मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र में महायुति के उम्मीदवार रविंद्र वायकर का प्रचार दिंडोसी विधानसभा में शिवसेना नेता वैभव भड़कर के नेतृत्व में तेज हो चुका है। वैभव भड़कर के नेतृत्व में अप्पापाड़ा में बड़ी संख्या में महायुति कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला। अप्पापाड़ा की सभा में पूर्व सांसद संजय निरुपम प्रमुख अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जिन्होंने जमकर कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना पर निशाना साधा। तो वहीं शिवसेना नेता वैभव भड़कर ने उबाटा के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर को अमोल मियाँ खिचड़ी चोर नाम देकर खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि जो अपने बाप का न हो सका वह जनता का क्या होगा। उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा कि गजानन कीर्तिकर ने आज तक कभी भी इमाम के पैर नहीं छुए, कभी मुस्लिमों की टोपी नहीं लगाई, लेकिन उनका लड़का मुस्लिमों की टोपी पहनकर 20% वाले लोगों के लिए 80% लोगों को छोड़ रहा है। आणि यांची डिग्री काय? जनाब अमोल मियाँ खिचडी चोर। डिग्री काय? यांनी बीएससी केली, यांच्याकडे डिग्री काय? जनाब अमोल मियाँ खिचडी चोर। खिचडी वाले पण बोलून काय फायदा नाही, खिचडी चोर। फिर एक बार, अब की बार 400 पेक्षा जास्त झाले तर काही हरकत नाही, पण एक मत सुद्धा आपलं कमी जायला नको। या पद्धतीने आपल्या सगळ्यांना तयारी करायची आहे। आपण सगळे मिळून कोणासाठी मत मागतोय? जो हिंदुत्व विचाराचा पुरस्कर्ता आहे रवींद्र दत्ताराम वायकर, ज्याने बीएससी शिक्षण केलेलं आहे, ज्याने मुंबई महानगरपालिकेमध्ये 4 वर्ष सर्व महत्त्वाची पदं भूषवून मुंबईकरांना वेगवेगळ्या माध्यमातून पाण्याची व्यवस्था असेल, वेगवेगळ्या ज्या मोठ्या मोठ्या विषय आहेत, आता त्या सगळ्या विषयांवर बोलायला आपल्याकडे वेळ नाही, की आम्हाला वेळेची मर्यादा आहे। निवडणूक समोरचा माणूस हरलेला नाही। त्यांच्या पूर्ण आयुष्यामध्ये त्यांनी निवडणुका लढल्या आणि त्या सगळ्या निवडणुका त्यांनी जिंकल्या। आणि तुमच्या साक्षीने मी पण ग्वाही देतो, ही निवडणूक सुद्धा रवींद्र वायकर साहेब 1 लाखहून अधिक मतांनी जिंकणार, याच्यामध्ये काही मात्र शंका नाही। परंतु समोरचा उमेदवार कोण हे जास्त महत्वाचं ना, की आपण लढाई लढतोय कोणाबरोबर? शून्य अनुभव, कधी कुठचा एक्सपिरियन्स नाही, कधी कुठचं काम नाही, आपल्या वडिलांचं सुद्धा राजकारण ज्या माणसाने खराब करून टाकलं असा माणूस तुमच्या समोर आहे। आणि त्या माणसाची भूमिका काय? गजानन कीर्तिकर साहेब सन्माननीय खासदार आपल्या सगळ्यांचे मार्गदर्शक आहेत। त्यांनी 3-3, 4-4 वेळा, तसं पाहिलं 35 वर्ष त्यांनी या आपल्या एरियामध्ये निवडून आले, ते त्यांनी राज्य केलं। परंतु त्यांना कोणी टोपी घालून मस्जिदीमधून इमामांच्या पाया पडताना बघितलं का? बघितलं तुम्ही कधी कीर्तिकरांचा असला कुठचा फोटो? पण हा माणूस डोक्यामध्ये टोपी घालून इमामांच्या पाया पडतोय, की मला तुमच्याशिवाय पर्याय नाहीये। जर तुम्हाला इमाम तुमच्यासाठी फतवा काढत असतील की आम्ही आता शिवसेनेला मतदान करणार नाही, उभाटाला करणार, तर आमचा 80% हिंदू समाजाच्या हातात बांगड्या घालून बसणार आहे। आम्ही गप्प बसणार आहेत का? आम्ही सोडू का? एक जण घरातून बाहेर निघून मतदान करेल। कोण सुद्धा तुम्हाला असा मोकळं मैदान मुंबईचं आम्ही सोडणार नाही। किती जरी आमचे भाटके झाले, टोप्या घातला नाही, गळ्यात काय घातला नाही, तुमच्या पाया पडले, म्हणून आम्ही आमची मतदान त्यांना देणार नाही। तुम्ही जा, त्यांचं मतदान घ्या आणि त्यांच्या घरात राहा आणि तिथे सुखी राहा, आमच्याकडे तुमची आवश्यकता नहीं। इलेक्शन है, इलेक्शन में चौक सभाएं होती रहती है, उसमें की एक चौक सभा ये भी है, पर इसके अंदर के मुद्दे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका रीज़न ऐसा है, आपके सामने एक उम्मीदवार है रविंद्र वायकर जी, उनका एजुकेशन, उनका काम, उनकी डिग्री और उन्होंने इनका एक्सपीरियंस, और सामने एक उम्मीदवार है जो चुनाव जीतने के लिए इतना बुरी तरह से लाचार हो गया है, कहाँ जाके टोपी पहन रहा है, कहाँ किसके पाँव पड़ रहा है, खिचड़ी में घोटाला है और आतंकवादियों को साथ में लेकर प्रचार कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें लोगों को मालूम होनी चाहिए। जब तक ये लोगों को मालूम नहीं होंगी, आप चुनाव जीतने के लिए आप कौन सी रणनीति इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सामान्य लोगों को मालूम होना चाहिए। अब मुंबई के जहाँ पे मुंबई दिल्ली जिस वजह से वो बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपियों को साथ में लेके आप प्रचार कर रहे हो, आपका खिचड़ी का डिग्री आपके साथ में है, आपकी कोई डिग्री नहीं है, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसके बाद आप शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, रिपाई, मनसे और इतर सारे सब पक्ष के जो हमारे साथ में महायुति के जो पार्टीज़ हैं उनको आप चैलेंज कर रहे हैं। आप उनके बारे में जिस तरीके से आप जो षड्यंत्र रचा रहे हो गलत है सर। चलता है हातच्या कंगणाला आरसा कशाला, ऐसा हम लोग में कहावत है, हातच्या कंगणाला आरसी कशाला, बरोबर है जी। तो मैं आपको दिखाई देता हूँ, अभी मैंने वैसे व्हाट्सएप पे आपको भेजा है। हाँ। अब
इसी में हमने इसी वजह से कहा कि जनाब अमोल मियाँ आपको भी दिखना चाहिए, हम गलत नहीं बोलते कभी। और दूसरी बात मैंने कही, ये भी मेरे साथ में ही रहता है, मटेरियल साथ में लेके घूमते हम लोग। ये है बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी, जिनके साथ ये घूमते समय के वीडियो प्रचार, ये इनके लिए वोट मांग रहे हैं, ये कहानी है। और इसके बाद मैं जनाब क्यों नहीं कहूँ, इसमें लिखा है, आप पढ़ सकते हो, मराठी आदमी ये पढ़ सकता है, कोई हिंदू पढ़ सकता है, मगर समाज पढ़ सकता है सर। हाँ, समाज पढ़ सकता है। आज लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि हम हमारी विचारधारा कहाँ जा रही है। उर्दू में प्रचार किया जा रहा है, अब तक ये पहली बार मुंबई में हो रहा है। और शिवसेना पार्टी जिसका तुम नाम लगाते हो, उद्धव बाला साहेब ठाकरे, बाला साहब का भी नाम आप इस्तेमाल कर रहे हो, और वो शिवसेना उर्दू में पैम्पलेट छपा रही है लोगों को लुभाने के लिए, उनके वोट लेने के लिए। आज अगर तुम 20% लोगों के बारे में सोचोगे तो 80% किसके लोग हैं? इनके बारे में भी तो आपको सोचना है। अगर ये आपके बारे में सोच लेंगे तो आपकी राजनीति का क्या होगा आप समझ लेना। मगर सब जिस उनका वो सपना भी साकार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ईडी का काम करने का एक तरीका होता है। वो 1-2 बार पहले इंटरोगेशन के लिए बुलाते हैं, ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है। इंटरोगेशन के बाद अगर उसको ईडी को इसमें तथ्य मिलेगा तो निश्चित तौर पर एक्शन लिया जाएगा। और एक तथ्य सबकी आंखों के सामने जोर जोर से चिल्ला के कह रहा है, और वो तथ्य ये है कि अमोल कीर्तिकर के अकाउंट में 1,60,00,000 रुपए उस कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट से गया है जिसको खिचड़ी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। निरुपम साहब, मैं ये मेरे चैनल है सुप्रीम समाचार के माध्यम से आप पूरे ये मतदाताओं को एक क्या संदेश के रूप में क्या बोलते हैं? मैं पूरे दिंडोसी विभाग के मतदाताओं से गुजारिश करूंगा, नम्रतापूर्वक, विनम्रतापूर्वक, कि इस बार कोई गलती मत करिएगा। रविंद्र वायकर को अपने सारे वोट दे करके अपना खासदार बना करके दिल्ली भेजिए। धन्यवाद।